प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब कैसे हैं? आप भी बहुत अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ संख्या 17 जिसका शीर्षक है टेसू राजा और यह एक कविता है, इसका अध्ययन करेंगे। मगर इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके लर्निंग आउटकम्स जान लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स: घटनाओं और अनुभवों के आधार पर कविता को उचित उतार चढ़ाव, गति, लय, ताल व प्रवाह के साथ पढ़ते और सुनाते हैं। छात्र अपनी बात को सही ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। अपने परिवेशीय अनुभवों के आधार पर अपने विचारों को अपने लेखन में सम्मिलित करते हैं। दूसरे के द्वारा कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और दैनिक जीवन में अनुभूत प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। आइए बच्चों, इस कविता के उद्देश्य जानते हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा कविता से आप सभी का परिचय करवाना, कविता के माध्यम से भाषाई दक्षताओं का विकास कराना और कविता के माध्यम से आपकी कल्पना शक्ति व विचार शक्ति को, चिंतन शक्ति को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। बच्चों, इस कविता को प्रारंभ करने से पहले आइए हम कवि परिचय जानते हैं। इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले में जन्मे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, आइए इस कविता को पढ़ने से पहले पूर्व की भांति ही आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। पूछूं मैं? बच्चों, आपने अपनी माँ से कब और क्यों जिद की? बताइए, आपने अपनी माँ से कभी जिद की है? जी हाँ, बहुत से बच्चों ने जिद की होगी कि उन्हें साइकिल चाहिए, किसी को तरह तरह की किताबें चाहिए, किसी को विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने का मन करता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रश्न 2, क्या हमें किसी बात को लेकर जिद करनी चाहिए? बताइए, क्या हमें किसी बात को लेकर जिद करनी चाहिए? जी नहीं, हमें किसी बात को लेकर जिद नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह एक बुरी आदत होती है। अच्छा बच्चों, ये बताइए, क्या आपको दही बड़े खाने पसंद हैं? हाँ, वही दही बड़े जो हमारे यहाँ होली पे, दिवाली पर, ईद में बनते हैं। हाँ, बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा बच्चों, ये बताइए, दही बड़े बनते कैसे हैं? नहीं मालूम? आइए इस कविता के माध्यम से जानते हैं कि दही बड़े कैसे बनते हैं। इस कविता को किसने लिखा है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आइए इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। ठीक है। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं। चूल्हा फूक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। फिर पानी में डाल उन्हें, मैं लूं खूब उबाल उन्हें। फूल जाएं वह सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब। नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बच्चों, जैसा आपने इस कविता में पढ़ा कि एक बच्चे का नाम है टेसू राजा, उसको माँ प्यार से टेसू राजा बुलाती है। वो क्या खाने की जिद कर रहा है? वो दही बड़े खाने की जिद कर रहा है। ऐसा आपने इस कविता में अभी तक जाना। आइए इस कविता को
जानने से पहले इस कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ व उनके वाक्य प्रयोग जान लेते हैं। शब्द टेसू राजा। टेसू राजा एक बच्चे का नाम है जिसे माँ प्यार से टेसू राजा बुलाती है। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। टेसू राजा दही बड़े खाने के लिए जिद कर रहे थे। दूसरा देखिए शब्द हमारा अड़े खड़े। जिद पूरी होने तक खड़े रहना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। राहुल और मोनू समोसे खाने के लिए अड़े खड़े थे। तीसरा शब्द हमारा है पिट्ठी पिसवाना। कभी आपने पिट्ठी पिसवाना का नाम सुना है? पिट्ठी पिसवाना का अर्थ होता है भीगी हुई उड़द या मूंग की दाल को पिसवाना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। दही बड़े बनाने के लिए पिट्ठी पिसवाना पड़ता है। आइए बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ जानते हैं कि इस कविता का भावार्थ क्या है, इस कविता का भाव क्या है। पंक्तियां देखिए। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं। इन पंक्तियों में का भाव संदर्भ यह है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तिका कलरव कक्षा 4 से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बच्चे टेसू द्वारा अपनी माँ से दही बड़े खाने की जिद की है और माँ ने इस कविता के माध्यम से उस बच्चे को समझाया है। भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चे टेसू द्वारा अपनी माँ से दही बड़े खाने की जिद का वर्णन किया है और उसकी माँ उसको समझाती है कि टेसू राजा बेटा घर में उड़द नहीं है और उड़द नहीं होने के कारण माँ टेसू से कहती है कि उड़द है ही नहीं तो मैं बड़े बनाऊं कैसे। उड़द के लिए तो पहले खेत खोदना होगा, फिर उसमें उड़द के बीज डालकर उड़द उगाना होगा, फिर उड़द की फसल को काटना होगा, पौधों से उड़द निकालकर उसे साफ करना होगा, उसे पिसवाना होगा, उससे गोल गोल टिकिया बनानी होगी, फिर उसे बेलन से बेलना पड़ेगा। पंक्तियां देखिए। चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। फिर पानी में डाल उन्हें, मैलूं खूब उबाल उन्हें। फूल जाएं वह सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब। मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। भावार्थ। टेसू की माँ उसे समझाती है कि पहले चूल्हा जलाना पड़ेगा, फिर उन तैयार बड़ों को तलना पड़ेगा, उसे पानी में डालकर उबालना होगा, फिर जब फूल जाएंगी तब उन्हें दही में डालना होगा, फिर उस पर नमक और मिर्च छिड़कना होगा, उसके बाद उस पे चांदी का वर्क भी लगाना पड़ेगा, फिर चम्मच मंगाना होगा, तभी तो मैं तुझे दही बड़े खिलाऊंगी। लेकिन टेसू अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि उन्हें दही बड़े तुरंत खाने हैं। आइए बच्चों, बोध प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। टेसू राजा किस बात के लिए अड़े खड़े हैं? जैसा कि आपने कविता में जाना कि टेसू राजा दही बड़े खाने के लिए अड़े खड़े हैं। प्रश्न 2, माँ की कठिनाई क्या है? माँ की कठिनाई बताइए क्या है? जी हाँ, माँ की कठिनाई यह है
कि घर में तो दही बड़े बनाने के लिए उड़द है ही नहीं। जब उड़द ही नहीं है तो दही बड़े बनेंगे कैसे? उसके लिए माँ बहुत चिंतित हो जाती है और माँ कहती है कि बेटा, पहले मैं उड़द के लिए तो पहले जाऊँ मैं खेत खोदूँ, फिर उसके बाद उसमें मैं उड़द के बीज डाल के उड़द की फसल तैयार करूं। उड़द की फसल तैयार करने के बाद उसकी निराई गुड़ाई करूं। जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद उसको काटूं, काट के उसको मैं घर लेकर आऊं, फिर पौधों से दाल छान फटक कर अलग करूं। जब मैं दाल को छान फटक के अलग कर लेती हूँ उसके बाद उसको मैं पीसने के लिए भेजूं। जब वो पिस कर आ जाए तो उसकी पिट्ठी बनवाऊं। पिट्ठी बनवाने के बाद मैं क्या करूं? उसकी गोल गोल टिकिया बनाऊं। गोल टिकिया बनाने के बाद उसको कढ़ाई में डाल चूल्हा जलाऊं। चूल्हा जलाने के बाद उसको गरम तेल में डालकर तलूं। फिर क्या होगा? फिर जब बड़े बन जाएंगे तो उसको गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में काफ़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि वे सब की सब अच्छे से फूल जाएं। उसके बाद क्या होगा? मुझे जब वो फूल के तैयार हो जाएंगे तो उनको दही में डालना होगा। जब हमने उसे दही में डाल दिया तो हम ऐसे तो खा नहीं लेंगे। अब उसके ऊपर हमें नमक डालना होगा, मिर्च डालनी होगी, चांदी का वर्क लगा के सुंदर दिखाना होगा, और तो और मुझे उसके लिए एक चम्मच भी चाहिए, तभी तो ये दही बड़े मैं तुम्हें खिला पाऊंगी। अच्छा, प्रश्न 3 देखते हैं। टेसू की माँ के पास अगर उड़द होती तो उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता? उत्तर देखिएगा। बताइए, टेसू की माँ के पास अगर उड़द की दाल होती तो उन्हें क्या नहीं करना पड़ता? मैं बताती हूँ। टेसू की माँ के पास अगर उड़द होते तो उन्हें उड़द खेत में बोने के लिए खेत को खोदना नहीं पड़ता, बीज नहीं डालना पड़ता, फसल नहीं काटनी पड़ती, पौधों से उड़द निकालना नहीं पड़ता और उड़द को छानना और फटकना भी नहीं पड़ता। तो इतने कामों से उनकी माँ बच सकती थी, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है उड़द के लिए। बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं तुकांत शब्दों की। तुकांत शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा देखिएगा। काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाए जाने वाले वर्णों की समानता को, फिर से मैं बताती हूं, काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाए जाने वाले वर्णों की समानता को तुकांत कहते हैं। जैसे अड़े खड़े तो हमने बना लिया दही बड़े, खिलाऊं, रखवाऊं, पिसवाऊं, बनवाऊं, तो देख रहे हैं ना, इनमें अंत में समानता पाई जा रही है। इन्हीं समानताओं को हम क्या कहते हैं? तुकांत कहते हैं। प्रश्न देखिए, कविता में आए तुकांत शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। देखिए, पहला है अड़े खड़े। अड़े खड़े का क्या हो गया हमारा? बताइए। बिल्कुल, दही बड़े। दूसरा, लाऊं, खुदाऊं। तीसरा है उगाऊं। उगाऊं का क्या हो गया? रखवाऊं। फिर है पिसवाऊं। पिसवाऊं का बनाऊं, और मंगाऊं का खिलाऊं। फिर से तुकांत शब्द देखते हैं। अड़े खड़े, दही बड़े, लाऊं का खुदाऊं, उगाऊं, रखवाऊं, पिसवाऊं, बनाऊं, मंगाऊं, खिलाऊं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप सभी को? आइए अब हम बात करते हैं अनुनासिक शब्दों की। अनुनासिक शब्द किसे कहते हैं? अभी तक आपने जब ये कविता पढ़ी तो एक बड़ी सी साधारण सी चीज, सामान्य सी अवलोकन किया होगा, तो आपने पाया होगा रखवाऊं, मंगवाऊं, पिसवाऊं, बिलवाऊं। देखिए, इसी को अनुनासिक कहते हैं। परिभाषा देखिए, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों के लिए चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है, जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है। फिर से देखिएगा परिभाषा, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों के लिए चंद्र बिंदी, देख रहे हैं, चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जैसे माँ, आंख, गांव, चांद,
कांच इत्यादि। एक बार मेरे साथ बोलकर देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि वाकई में हम मुंह से ज्यादा और नाक से कम श्वास निकाल रहे हैं। मंगाऊं, पिसवाऊं, माँ, आंख। देखा आपने, महसूस किया अनुनासिक शब्द को। आइए अब हम अभ्यास कार्य पे चर्चा करते हैं। अभ्यास कार्य, कविता में आए अनुनासिक शब्दों को लिखिए। अभी मैंने आपको अनुनासिक शब्दों की परिभाषा बताई, जिनको बोलने में हमें अपने मुंह से अधिक और नाक से कम श्वास छोड़ना पड़ता है। बताइए कौन कौन से अनुनासिक शब्द थे जिनकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, किताब में देखिए और ढूंढ के अपनी कॉपी में लिखिए। मैं बताती भी हूं आपको। लाऊं, खुदाऊं, उगाऊं, रखवाऊं, पिसवाऊं, बनाऊं, मंगाऊं, खिलाऊं। फिर से देख लीजिए। लाऊं, खुदाऊं, उगाऊं, रखवाऊं, पिसवाऊं, बनाऊं, मंगवाऊं, खिलाऊं। ठीक बेटा, आइए अब देखते हैं अभ्यास कार्य 2। अभ्यास कार्य 2 में देखिए, दही बड़े की जगह रोटी बनानी हो तो कविता कैसे बनेगी। बताइए कैसे बनेगी कविता। अभी आपने जाना कि दही बड़े बनाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। अगर यही अब हम बात करें रोटी के संदर्भ में, तो रोटी कैसे बनेगी। देखिए क्या है। पहला देखिए, खुदाऊं मैं। पहले क्या खुदाएंगे हम। जी हाँ, खेत। उगाऊं मैं, क्या उगाएंगे आप बताइए। गेहूं। क्यों, क्योंकि हमें रोटी बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। रखवाऊं मैं, अब गेहूं जब उत्पादित हो गया तो अब हम क्या करेंगे, उसको छान फटक के रखवाएंगे। पिसाऊं मैं, क्या पिसवाने भेजेंगे। जी हाँ, गेहूं पिसवाने भेजेंगे। बनाऊं मैं, कौन सी रोटी बनाएंगे, गोल। जी हाँ, गोल रोटी बनाएंगे। बेलन से बिलवाऊं मैं, किससे बेलेंगे, बेलन से। सिकवाऊं पे, रोटी कहाँ पे सेकी जाती है बच्चों। जी हाँ, रोटी तवे पे सेकी जाती है। तब उन्हें खिलाऊं मैं। फिर से पढ़ते हैं रोटी बनाने का तरीका एक कविता के माध्यम से। पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें गेहूं उगाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर गेहूं पिसाऊं मैं, लोई गोल बनाऊं मैं, बेलन से बिलवाऊं मैं, तवा पर सिकवाऊं मैं, तवा उन्हें खिलाऊं मैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया रोटी बनाने का तरीका। आइए अब हम अभ्यास कार्य 3 पे चर्चा करते हैं। आपके घर में खाना कौन कौन बनाते हैं और इस काम में आप उनकी क्या क्या मदद कर सकते हैं। खाना कौन बनाता है, बताइए। खाना कौन बनाता है, आपके घर में खाना कौन बनाता है। हाँ, आपके घर में खाना आपकी मम्मी बनाती हैं, बहन बनाती है, दादी बनाती हैं, चाची बनाती हैं। बहुत बढ़िया। क्या आप खाना बनाते हैं। कुछ बच्चे बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। चलिए, मैं क्या मदद करता हूं, क्या मदद कर सकते हैं आप बताइए। अगर आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही हैं तो आप उनकी क्या कोई मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप उन्हें सब्जी ला के दे सकते हैं, सब्जियां धोकर दे सकते हैं। हाँ, मगर सब्जियों को काट कर नहीं धोना चाहिए। धोने से क्या होता है, अगर हम सब्जियों को काट के धो देंगे तो उनके जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं और हमें पोषक पदार्थ नष्ट नहीं करने हैं। इसलिए सब्जियों को पहले धो लेना चाहिए, उसके पश्चात ही सब्जियों को काटना चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद और क्या कर सकते हैं आप। हाँ, सामान लाके अपनी मम्मी को दे सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या क्या मदद कर सकते हैं आप बताइए। सोचिए, विचारिए और बताइए आप और क्या मदद कर सकते हैं। अगर मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, हाँ, हम उनको बर्तन ला के दे सकते हैं, सामान ला के दे सकते हैं। बिल्कुल। और मगर ध्यान रखिएगा,
आग के पास और धारदार वस्तुओं से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि इनसे आप घायल हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। बाकी आप कुछ भी लाके दे सकते हैं, रख सकते हैं, माँ के बगल में खड़े होकर उन वस्तुओं को बनाना भी सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इस कविता का समीकरण देखते हैं। प्रस्तुत कविता में एक बच्चे टेसू द्वारा अपनी माँ से दही बड़े खाने की जिद करने और माँ द्वारा उसे समझाने का वर्णन किया गया है। टेसू अपनी माँ से दही बड़े खाने की जिद करता है। अब चूंकि घर में उड़द नहीं है, तो उसकी माँ उसे इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है और कहती है कि बेटा, घर में तो उड़द है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? पहले जाकर खेत खोदूं। पहले मैं खेत खोदूंगी, फिर उसमें उड़द के बीज डाल के उड़द उगाना पड़ेगा, फिर उड़द की तैयार फसल को काटना पड़ेगा। जब उड़द की तैयार फसल को हम काट लेंगे तो उन पौधों से हमें छान फटक कर दाल को अलग करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, दाल को साफ करना पड़ेगा। तत्पश्चात उस साफ दाल को पिसवाने के लिए भेजना पड़ेगा। जब दाल पिसकर आ जाएगी तो उसकी गोल गोल टिकिया बनानी पड़ेगी और उसे बेलन से बेलना पड़ेगा। बेलन से बेलकर चूल्हा जलाना पड़ेगा, कढ़ाई रखनी होगी, गरम तेल में उन टिकियों को तलना पड़ेगा। जब वो टिकियां तल जाएंगी, उसके पश्चात हम क्या करेंगे? उसे गरम खौलते हुए पानी में डाल देंगे। उन बड़ों को गरम खौलते पानी में डाल देंगे। गरम खौलते पानी में डालने के बाद वो क्या हो जाएंगी? वो फूलकर ऊपर आ जाएंगी, अच्छे से फूल जाएंगी। मगर अभी दही बड़ा तो बना नहीं, अभी तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? बिल्कुल, हमें उसके लिए अभी तो दही चाहिए। अब मुझे दही मंगवाना पड़ेगा। जब मैं दही लेकर आऊंगी तो ऐसे तो हम खा नहीं लेंगे दही और में दही बड़ा डाल के। तो अब हम क्या करेंगे? उसके ऊपर नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, चांदी का वर्क लगा के उसे सुसज्जित करेंगे। और तो और हमें एक चम्मच भी चाहिए होगा, तभी तो मैं उसे काटूंगी और तुम्हें अपने प्यारे हाथों से खिलाऊंगी। मगर टेसू ऐसे जिद्दी कि वो मानने को तैयार नहीं कि मेरी माँ को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि मुझे अभी दही बड़े चाहिए, मुझे अभी दही बड़े खाने हैं। बच्चों, आइए अब हम गृह कार्य पर चर्चा करते हैं। इंटरव्यू जानते हैं क्या होता है? आपने टेलीविजन पर, अखबार में अथवा रेडियो पर किसी का इंटरव्यू या साक्षात्कार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। पता है, आप भी ये इंटरव्यू ले सकते हैं। जानते हैं कैसे? आइए मैं सिखाती हूँ आप इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप पूछिए अपनी मम्मी से, दीदी से, दादी से, जो भी खाना बना रही हो, बैठ जाइए उनके बगल में और पूछना शुरू कीजिए, खाना पकाना आपने कब सीखा? तो वो आपको बताएंगे मैंने बचपन में सीखा, या मैं जब बड़ी हो गई तब सीखा, या मैं बड़ा हो गया तब सीखा। किससे सीखा? आपका दूसरा प्रश्न। तो बताएंगे मैंने अपनी माँ से सीखा, बहन से सीखा। तीसरा प्रश्न, क्या क्या बना लेते हैं? तो बताएंगे कि मैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी और विविध प्रकार के व्यंजन बना लेती हूँ या लेता हूँ। फिर आप पूछिए, खाना बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो वो बताएंगे कि हमें धारदार वस्तुओं का प्रयोग करते समय थोड़ा सावधानी प्रयोग करनी चाहिए। बच्चे आसपास ना हो, जब हम गैस पे, चूल्हा पे, कढ़ाई में गरम तेल डाल रखे हों तो उस वक्त छोटे बच्चों को आसपास ना आने दें, कहीं तेल छिटक कर उन पे ना गिर जाए। ऐसी सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बनाना आसान होता है? भाई मुझे तो दाल चावल बनाना आसान लगता है, आप बताइए आपको क्या आसान लगता है? क्या क्या बनाने में ज़्यादा समय लगता है? कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें बनाने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे अभी आपने इस कविता में ही पढ़ा कि दही बड़े बनाने में समय ज़्यादा लगता है। प्रायः लोग क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? बताइए, आप रोज़ रोज़ क्या खाना पसंद करेंगे? क्या आप रोज़ पूड़ी खाना पसंद करेंगे? नहीं, क्या खाना पसंद करते हैं? दाल चावल सब्जी? भाई मुझे भी दाल चावल सब्जी बहुत पसंद है। अच्छा, खाना बनाते खिलाते समय आपको परेशानी या दुख कब होता है? कभी कभी मम्मी या दादी, चाची बहुत दुखी हो जाती हैं जब आप लोग क्या करते हैं,
जिद करते हैं, किसी चीज़ को तुरंत खाने की जिद करने लगते हैं, तुरंत मांगने लगते हैं, जो कि बनाना उस समय संभव नहीं होता है, तो उस वक्त वो लोग दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। समझ गए बच्चों? इंटरव्यू लेना। अब इसी तरीके का इंटरव्यू आप अपनी दादी का, अपनी चाची का, अपनी माँ का, अपनी दीदी का लीजिएगा। आइए, इस कविता के आधार पे 2 सवाल बनाने हैं आपको। आपने टेसू राजा की कविता पढ़ी, इस कविता के आधार पे आपको 2 सवाल बनाने हैं। इस कविता से मैंने सीखा, आपने क्या सीखा कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए। मैं करूँगा या करूँगी, क्या करेंगे आप? आप अपनी माँ के किचन में जाकर मदद करेंगे ताकि उनका कार्य थोड़ा आसान हो सके। गृह कार्य 2। बच्चों, आपने अपने घर में किसी दुकान पर या किसी अन्य स्थान पे इन लोगों को काम करते देखा होगा। बताइए कि ये कैसे होता है। आलू की टिक्की खाई है आप सबने? बिल्कुल बताइएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा कि आलू की टिक्कियाँ कैसे बनाई जाती हैं। बेसन से पकौड़ी बनाना। बेसन से पकौड़ी कैसे बनती है? हाँ, आलू या प्याज की, उसको पतला पतला काटा जाता है, बेसन में नमक मिर्च मिला के उसको गर्म तेल में तला जाता है। इस तरह से बेसन की पकौड़ी बनती है। मिट्टी से घड़ा बनाना। मिट्टी से घड़ा कौन बनाता है बताइए? जी हाँ, मिट्टी से घड़ा बनाता है कुम्हार। मिट्टी से घड़ा बनाने का प्रोसेस देखिएगा और उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। आटे से रोटी बनाना, ये तो सबने देखा है, सबने देखा है और सबके घर में रोज बनता है। तो हम आटे से रोटी कैसे बनाते हैं, इसको भी अपनी कॉपी में अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है, बिना किसी से पूछे। आपकी रसोई में क्या क्या कढ़ाई में तलकर सेका जाता है? हाँ, पकौड़ी, पूड़ी, क्या क्या पानी में डाल के उबाला जाता है? अभी तो आपने देखा जैसे कि दही बड़ा ही उबाला गया। किन चीज़ों को बनाने में दही का प्रयोग किया जाता है? सब्जी बनाने में, दही बड़े बनाने में। कौन कौन से बर्तन हैं आपके घर में? हाँ, कुकर है, थाली है, गिलास है, कटोरी है, बहुत बढ़िया। किन बर्तनों का प्रयोग होता है सब्जी बनाने में? कढ़ाई का। दाल बनाने में हम कुकर का प्रयोग करते हैं और चावल बनाने में भी हम कुकर का या तसले का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सही क्रम से मिलाइए। मांग रहे हैं दही बड़े, तवा उन्हें खिलाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, टेसू राजा अड़े खड़े। तो इसको आपको एक क्रम में लगाना है, समझ गए आप? कैसे लगाएंगे? चम्मच एक मंगाऊं मैं, तवा उन्हें खिलाऊं मैं, टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बच्चों, इसी के साथ हम पुनः मिलेंगे एक प्यारी सी कविता कहानियों में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहिए। धन्यवाद।